राजधानी राजधानी। आज से एक साल पहले महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हुए और मालेगांव शहर ने भी एक फैसला किया था 24 अक्टूबर 2019 को 24 अक्टूबर को मालेगांव शहर की आवाम ने भी अपना फैसला सुनाया था और मालेगांव शहर के एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब कामयाब हुए और उस वक्त तो भी मैंने और शहर की आवाम ने मुबारकबाद दी थी और आज दोबारा एक साल नाकाम एमएलए होने के नाकाम हुए, एक साल नाकाम का अवार्ड हम देना चाहते थे लेकिन वक्त बहुत कम है। आइंदा इंशाल्लाह 2 साल जब मुकम्मल हो गए, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से एक साल पूरा हुआ एक साल भी वैसा ही जाएगा, लेकिन एक साल मुकम्मल तौर पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब नाकाम हो चुके हैं। और मैं बहुत ज़्यादा आज बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि शहर की आवाम बखूबी जानती है कि उन्होंने कौन कौन से वादे करके मालेगांव शहर के नुमाइंदे बने। शहर की आवाम जानती है। अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अगर नए एमएलए रहते, फर्स्ट टाइम उनका रहता, तो ज़रूर मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता। उनको वक्त तो ज़रूर 2 साल 3 साल का वक्त तो तजुर्बा हासिल करने के लिए ज़रूर देना चाहिए किसी नए एमएलए को, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब दोबारा एमएलए बने, इसलिए उनको पिछले 5 साल का भी तजुर्बा है और अभी ये 1 साल का ऐसा 6 साल का मुकम्मल तजुर्बा होने के बावजूद भी वो आज नाकाम है। मैं समझता हूं कि शहर इस बात को मान रहा है। एक हद तक हम ये मान लेते हैं कि वो शहर का विकास, शहर का डेवलप करने में नाकाम हो रहे, लेकिन एमएलए की जो जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहर की नुमाइंदगी करे, अपने शहर के मसाइल को असेंबली के अंदर पेश करे। बड़े ताज्जुब की बात है, ना पिछले 5 साल वो बोले असेंबली में और ना ये 1 साल के अंदर 3-4 असेंबली सेशन हुए, ना ये 1 साल के अंदर वो बोले, ना आवाज़ उन्होंने बुलंद की। एनआरसी, सीएए, एनपीआर, काला कानून मरकजी हुकूमत ने इस मुल्क के अंदर नाफिज किया, लागू किया। अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग असेंबली इजलास हुए, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग फैसला ली और महाराष्ट्र की हुकूमत ने भी, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी की हुकूमत ने भी फैसला ली कि यहाँ पर ये काला कानून नहीं लगाया जाएगा। एक हमारा माइनॉरिटी का शहर है, जिस वक्त असेंबली इजलास चल रहा था, ज़रूरत वहाँ पर थी इस काले कानून की मुखालफत करने की, ये वहाँ से भी गैर हाजिर रहे, उन्होंने वहाँ पर भी आवाज़ नहीं उठाई। पावर प्राइवेट कंपनी मालेगांव शहर के अंदर आती है, ये 1 साल के अंदर जितने असेंबली के इजलास हुए, इन्होंने उसकी भी मुखालफत असेंबली के हाउस के अंदर नहीं की। ना बुनकरों के लिए सब्सिडी मिलना चाहिए, पॉलिसी बनना चाहिए, आवाज़ नहीं उठाए।
ना पावरलूम मजदूरों के लिए आवाज उठाई गई, ना ही मालेगांव शहर के गरीब भाई जिनको राशन नहीं मिल रहा, रॉकेल खत्म कर दिया गया तो भी असेंबली के अंदर आवाज नहीं उठाए। हमारे शहर के अनेक हाई स्कूल के टीचर जिनका अप्रूवल नहीं है, जिनको टुकड़ी की मान्यता नहीं है, पगार नहीं मिल रहा, ऐसे बहुत सारे मसाइल एजुकेशन के थे, आवाज असेंबली के अंदर नहीं उठाई गई। आज बहुत सारे टीचर्स परेशान हैं, जबकि टीचरों ने सबसे ज्यादा वोट उनको ही वोटों से नवाजा, उसके बावजूद भी ये नुमाइंदगी उनकी भी नहीं कर पाए। आज हमारे शहर के अंदर तकरीबन एक अंदाज मेरा है कि 30 से 35 हजार ऐसे बुजुर्ग है, ऐसी हमारी माँ और बहनें जो बेवा है, जो तिलाकशुदा है, जिनको वजीफा सरकार देती है, 4-5 महीने से वजीफे उनको नहीं मिल रहा है, आज वो परेशान है। आवाज़ उठाने वाला नुमाइंदा नहीं है असेंबली के अंदर, बहुत परेशान है वो। आप लोग देखिए कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगर मेरा ऐसा मानना है कि रमज़ान महीना भी गया, शब बारात भी गई, बकरीद भी हुई, मुहर्रम भी हुआ और अभी 12 रबीउल अव्वल आ रही है। मुसलमानों के मजहबी त्यौहार ये साल में जितने आए, ये शहर के नुमाइंदे ने एक मर्तबा भी ना कलेक्टर से नुमाइंदगी की, ना पुलिस प्रशासन से नुमाइंदगी की, ना सरकार से नुमाइंदगी की, ना असेंबली इजलास के अंदर खड़े रहकर बोले कि मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। कुछ शराइत के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए ये चाहते तो त्यौहार अच्छे माहौल के अंदर हो सकते थे, लेकिन ये वहां पर भी नाकाम हुए। इन्हें जो एक नुमाइंदे की जिम्मेदारी है कि वो असेंबली के अंदर जबरदस्त तरीके से आवाज उठाकर हमारे शहर के मसाइल, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके, वो कर सकता है। मुस्लिम रिजर्वेशन, आज मराठा भाइयों को रिजर्वेशन की आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन आप लोग देखिए कि एक मर्तबा भी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तालीम में, सरकारी नौकरियों में एमएलए ने एक जुमला भी नहीं कहा। जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला गया। मैं जिस वक्त 2014 में एमएलए बना, मुझे कोई असेंबली का तजुर्बा नहीं था, लेकिन नागपुर का पहला ही असेंबली का इजलास था। उस वक्त असेंबली का तीसरा दिन और पहला इजलास मेरा था। वहां पर जमीयतुल उलमा पर पाबंदी की बात आई, अजान के ऊपर पाबंदी की बात बीजेपी के एमएलए ने की। मैं तीसरे ही दिन बोलने की शुरुआत किया, आवाज उठाया, लड़ा, दलील दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैंने लड़ा और आवाज बुलंद की। और उसके बाद जो सिलसिला मेरा चला 5 साल आपके सामने, शहर के सामने, हर मसाइल के ऊपर, सिर्फ वो मालेगांव नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मसाइल के ऊपर। लेकिन ये असेंबली में आवाज उठाते अगर कम से कम तो इतने मुतालबात वहां रख सकते थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब वहां पर भी नाकाम साबित हुए और असेंबली के बाहर और शहर के अंदर
एक भी विकास, एक भी डेवलप का काम वो नहीं कर सके, यहाँ पर भी नाकाम हुए।